दोस्तों आज मैं आपके साथ आपकी सबसे फेवरेट छोले भटूरे की कॉम्बो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। यकीन मानिए इस वीडियो में हम इस तरह से आपको भटूरे बनाना सिखाएंगे जिससे कि ये तेल में जाते ही फूल जाएगा। ऊपर से इस वीडियो में हमने छोला भी बनाया है, वो भी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। दोस्तों आपको मैं बता दूं, इस तरह से अगर आप छोले बनाएंगे ना तो उसका स्वाद आपको अलग लेवल का मज़ा देने हैं। और साथ ही भटूरा बनाने में तो हर किसी को दिक्कत होती ही है, क्योंकि अगर सही तरीका नहीं पता हो तो भटूरा ना तो सॉफ्ट बनता है और ना ही फूलता है। इसीलिए आज मैं आपको गारंटी के साथ एकदम सिंपल और इजी तरीके से बिल्कुल फूला फूला भटूरा बनाना सिखाने वाली हूँ। तो आइए अब बिना देरी किए छोला भटूरा की ये वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मदर्स कुकिंग रेसिपी में आपका स्वागत है। अगर छोला भटूरा की ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए, व्हाट्सएप पर अपनों के साथ रेसिपी शेयर करिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा, क्योंकि हम लोग हर दिन कुछ नया और कुछ खास आपको बनाना सिखाते हैं। थैंक यू। अब ज़रा इधर देखिए। सबसे पहले आपको बाउल में 1 कप काबली चना लेना है। अगर काबली चना की जगह पिंडी चना या गोलगप्पा चना हो तो वो छोला के लिए और भी बेस्ट रहता है। सबसे पहले अभी हम 3 से 4 बार पानी बदल कर चना को वॉश करेंगे और उसके बाद इसको अल्कलाइन वाले पानी में सोक करेंगे। मतलब चना को धोने के बाद आप इसमें पाव चम्मच या 1/4 चम्मच मीठा सोडा डालिए और फिर फ्रेश पानी डालकर चना को फूलने की रेस्ट पर रख दीजिए। चना को कम से कम 6 से 7 घंटे तक पानी में सोक करना होगा, तभी ये बढ़िया से फूलता है। और हाँ, अल्कलाइन वाले पानी में इसे सोक करने से चना के अंदर तक फ्लेवर घुसता है। अब दोस्तों तुरंत इसके बाद आपको 1 कप सेट करना है और उससे नापकर आधा कप बाउल में सूजी लेना है। अब सूजी को फुलाने के लिए इसमें हम लोग पानी डालेंगे। दोस्तों इस सूजी का इस समय बहुत सारा काम है और भटूरा बनाने के लिए कम से कम आप 5 मिनट सूजी को पानी में ज़रूर फुलाएं। 5 मिनट में सूजी बढ़िया से पानी को सोख कर लेता है। तो अब यहाँ पर हम इसको सोख होने के लिए रख देंगे। और दूसरी तरफ भटूरा बनाने के लिए दोस्तों आपको 2 कप मैदा लेना है। मतलब जिस कप से नाप कर आपने सूजी लिया था उसी से मेजर करके सूजी का 4 गुना मैदा लेना है। अभी हम मैदा का बढ़िया से मालिश करने वाले हैं, तो इसीलिए हमने इसे एक सरफेस पर रख दिया है। और अब मैदा में आपको आधा चम्मच मीठा सोडा डालना है। मीठा सोडा डालने के बाद एक बार हम लोग मैदा को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद 2-2 चम्मच नमक और चीनी मैदा में मिलाना है। ध्यान रखिएगा, जितना नमक डालिएगा उतना ही चीनी भी डालना है। नमक और चीनी डालने के बाद मैदा को एक बार फिर से मिक्स कर लेना है। दोस्तों अब ज़रा इधर देखिए, इतने देर में सूजी बढ़िया से फूल चुका है, इसका दाना मोटा हो गया है। तो अब हम सबसे पहले सूजी के सारे पानी को निकाल लेंगे। दोस्तों जितना पॉसिबल था उतना हमने पानी छान लिया है और अब इस तरह से देखिए, सूजी के पानी को हाथों से निचोड़कर हम इसे मैदे में डाल रहे हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर सूजी के साथ ज़्यादा पानी मैदा में चला जाएगा तो ये हमारे भटूरे के प्रोपोर्शन को ख़राब कर सकता है। और इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यही है कि आप भटूरा बनाना सीख जाओ। इसीलिए दोस्तों जितनी बातें मैं बता रही हूँ उस पर ज़रा गौर दीजिएगा। अब सूजी डालने के बाद इसको हम लोग मैदे में मिला लेंगे। अब इतने पानी में तो हमारी डो नहीं बनेगी, मतलब जितना पानी सूजी में है उतना में तो डो नहीं बनने वाली। इसीलिए हम लोग इसमें दही डालेंगे। दही फ्रेश ही डालिए और 1-1, 2-2 चम्मच करके ही दही डालना है। ऐसा इसीलिए दोस्तों क्योंकि जो सूजी है ना वो धीरे धीरे मैदा को सॉफ्ट कर देती है। इसीलिए इस समय आपको थोड़ा टाइट डो ही लगाना है। दही कंट्रोल में डालिएगा और टाइट डो लगाकर इस समय हम आपको दिखाने वाले हैं। बस जो आपको सूखा मैदा दिख रहा है ना उसको आप दही से मिला दीजिए। दोस्तों इस समय देखिए, हल्का सा प्रेशर लगाने पर एक बार में आटा फट जा रहा है। अभी इसमें बिल्कुल भी ताकत नहीं है। तो अब हम इसका मसाज करना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से कम आपको एकदम घड़ी का टाइम देखकर एब्सोल्यूट 7 मिनट तक आटा का मसाज करना है। इससे इसमें ताकत के साथ लचक आ जाती है। आप देख सकते हैं धीरे धीरे इसमें स्मूथनेस भी आ रही है। अब इसी समय दोस्तों हम लोग आटे में 1 चम्मच ऑयल डाल देंगे। ऑयल डालने के बाद फिर से आपको 3 से 4 मिनट तक ऑयल से डो की मसाज करनी है। देखिए अगर ऑयल हमने पहले डाल दिया होता तो आटे में ये लचक लाना मुश्किल हो जाता। दोस्तों ऑयल डालने से देखिए आटे की लचक ब्रोकन हो रही है और धीरे धीरे आटा स्मूथ होते जा रही है।
तो इसीलिए मैंने ऑयल बाद में डाला। अगर आपने ऑयल पहले ही डालकर आटा को मला होता तो इसमें लचक बिल्कुल भी नहीं आती। अब ज़रा आप एक बार हमारे डो को देखिए। भटूरा बनाने के लिए अब ये परफेक्ट है, बिल्कुल स्मूथ हो चुकी है। दोस्तों, भटूरे के लिए डो का यही टेक्सचर होना चाहिए, मतलब कि बाहर से ये बिल्कुल स्मूथ और सॉफ्ट रहेगा और अंदर से देखिए थोड़ा खुरदुरा दिख रहा है ना, यानी रफ टाइप का टेक्सचर है। बस ये सही है। अब अगर आपकी डो बाहर से भी स्मूथ है और अंदर से भी स्मूथ है तो आपका डो ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है। ऐसे में जब आप इसको बेलोगे ना और फिर उठाओगे तो ये पतला मोटा हो जाएगा और तेल में फूलेगा भी नहीं। इसीलिए डो का ऐसा ही टेक्सचर आपको रखना है। और अब एक बोल में आपको 1 चम्मच ऑयल लेना है और इस ऑयल में हम लोग अपना गूथा हुआ आटा डालेंगे और अच्छे से आटा को तेल में मिला देंगे। इससे हमारे बोल में भी तेल लग जाएगा और डो में भी। तेल लगाने के बाद हम लोग आटे को कपड़े से कवर कर देंगे और 6 घंटे के लिए फूलने देंगे। वैसे आप इसे आधा घंटा में भी बना सकते हो, लेकिन 5 से 6 घंटे रेस्ट पर रहने से अच्छा रिजल्ट मिलता है। दोस्तों, पूरे 6 घंटे हो गए हैं, सुबह से शाम हो चुका है और अब हम छोले बनाने की तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले आपको 1 चम्मच अनार के दाने और 2 प्याज को मिक्सी जार में डालकर पीस लेना है। दोस्तों, इसको पीसने के लिए पानी का इस्तेमाल बिल्कुल मत करिएगा और एकदम बारीक इसको पीसकर पेस्ट की तरह बना लेना है। दोस्तों, अब हमने यहाँ एक चाय वाले बर्तन में 1.5 कप पानी लिया है। छोले में खटाई के लिए मोस्टली आंवला और अनारदाना के छिलके का यूज़ किया जाता है, उससे ब्लैक कलर भी आता है। इसीलिए यहाँ पर पहले हम 8 से 10 सूखे हुए आंवला पानी में डालेंगे और साथ ही मॉडर्न तरीके में अनार के छिलके की जगह चाय पत्ती यूज़ की जाती है, तो हमने भी आंवला के साथ 2 चम्मच चाय पत्ती डाल दी। अब हम लोग इसको लो फ्लेम पर उबलने देंगे और जैसे ही इसमें बढ़िया उबाल आ जाए, बस उसके बाद आप इसको साइड में रख दीजिए। अब दोस्तों, हमें कुकर लेना है और उसमें गरम करने के लिए 3 चम्मच तेल डालना है। तेल धुआंधार हो जाए उसके बाद आपको इसमें 2 बड़ी इलायची, दालचीनी, 1-2 इलायची, 2 लौंग और आधा चम्मच काली मिर्च डालना है। बढ़िया से गरम मसाले तेल में चटकने लगे तो उसके बाद आप ये प्याज और अनार वाला पेस्ट इसमें डाल दीजिए। अब हम लोग बढ़िया से प्याज को पकाते हुए इसका सारा पानी सुखा लेंगे। साथ में आप 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दीजिए। अब प्याज के साथ हम लोग अदरक लहसुन के पेस्ट को बढ़िया से कुक करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर हम आधा चम्मच नमक भी डाल रहे हैं, जिससे प्याज और मसाले जल्दी पक जाएंगे। अब इसको पकाना कितना है, तो प्याज कुकर का तल छोड़ दे। देखिए इस तरह प्याज बढ़िया से पक जाए, कुकर को नीचे से छोड़ने लगे और तेल भी सेपरेट हो जाए, उस स्टेज तक हम लोग प्याज को पकाएंगे। इसके बाद आपको इसमें मसाले डालने हैं, जैसे 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। रेस्टोरेंट के छोले में येलो चिली पाउडर और रेड चिली पाउडर मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हमारे पास फिलहाल सिर्फ रेड चिली पाउडर था। अब मसालों का बढ़िया से कच्चापन दूर हो जाए उसके बाद हम लोग इसमें पीसा हुआ टमाटर डाल देंगे। 2 टमाटर को पीस कर डालना है। टमाटर डालने के बाद इसको भी बढ़िया से पकाना है। अब दोस्तों, टमाटर डालने के बाद 1 चम्मच और नमक डाल दीजिए। हमने यहाँ 2 बार में नमक डाला है, इसीलिए नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ही डालें। दोस्तों, अब तेल मसालों से अलग हो जाए उस स्टेज तक हम लोग टमाटर को मसालों के साथ पकाने वाले हैं। जरा अब एक बार आप ये चना को देखिए, 6 घंटे में बढ़िया से फूलकर ये रेडी है। दाने देखिए कितने अब बड़े बड़े हो गए हैं। तो अब हम इसका सारा पानी छानकर चना को कुकर में डालने वाले हैं। मसाला को बढ़िया से पकाने के बाद ही चना डालना है, तभी अच्छा से छोला में टेस्ट निखर कर आता है। और हाँ, एक बात और, छोले को जिस सोडा वाले पानी में हमने भिगोने के लिए रखा था ना, उसका इस्तेमाल अब नहीं करना है। अब चना को हमने दोस्तों एक बार अच्छे से मसालों के साथ मिक्स कर दिया था, इसीलिए अब ये चाय पत्ती और आंवला वाला पानी छान कर डाल रहे हैं। अब छोले में हम लोग 3 मीडियम साइज़ का आलू भी छील कर डाल देंगे, क्योंकि आलू से ही छोले में बढ़िया टेक्सचर आता है। अब अगर हम छोला बनाएं और उसमें छोला मसाला नहीं डालें, ये कैसे हो सकता है? इसीलिए 2 चम्मच हम लोग भर के छोला मसाला डाल देंगे। साथ ही अब आपको इसमें 1/4 चम्मच मीठा सोडा भी डालना है छोला को पकाने के लिए। दोस्तों, पकाना तो सिर्फ एक बहाना है, मेन मकसद है इसमें होटलों जैसा फ्लेवर लाने का, और उसके लिए छोले में आपको मीठा सोडा डालना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब छोला को पकाने के लिए जितना पानी डालना है उतना पानी आप अपने हिसाब से कुकर में डालिए। अब पानी डालने के बाद हम लोग छोला को एक
एक बार बढ़िया से मिला लेंगे और उसके बाद कुकर का ढक्कन लगाकर छोला को हाई फ्लेम पर पकने देना है। आपको 5 से 6 सीटी छोले में लगवाने हैं और जब 5-6 सीटी इसमें आ जाए ना तो उसके बाद फ्लेम को हम लोग लो पर कर देंगे और दम पर इसे 10 मिनट के लिए पकाएंगे। उसके बाद गैस का फ्लेम बंद करके कुकर का सारा प्रेशर अपने आप रिलीज होने देना है। फिर उसके बाद हम लोग कुकर का ढक्कन खोलेंगे। कुकर का ढक्कन खोलते ही दोस्तों आपके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलेगा, वाह। लेकिन जरा 1 मिनट रुकिए, चना का सारा पानी ऑलमोस्ट सूख गया है दोस्तों। तो हम लोग सबसे पहले छोले में ज़रूरत के अनुसार आधा ग्लास पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद छोले को बढ़िया से पानी के साथ मिलाना है और उसके बाद फ्लेम को फिर से ऑन करके हम लोग छोले में एक उबाल आने देंगे। अब दोस्तों छोले में हमने जो आलू डाला था ना उसको आप इस तरह से मैश कर दीजिए। दोस्तों अब हमारा छोला ऑलमोस्ट तैयार है, बस हाँ छोले को एक बार चेक करना रह गया है। तो आइए आपको मैं अब छोले को चेक करके भी दिखा ही देती हूँ। देखिए चम्मच से थोड़ा सा ही प्रेशर डालने पर छोला बढ़िया से दबा जा रहे हैं। तो दोस्तों छोला सर्व करने के लिए तैयार है। लेकिन 1 मिनट दोस्तों, छोला की टेस्ट को थोड़ा और बेहतर बनाने के लिए हम लोग इसमें तड़का भी लगाएंगे। तो अब आपको कुकर को हटाकर उसी फ्लेम पर तड़का पैन को गर्म करना है। इसमें 1 चम्मच आपको तेल डालना है और तेल में थोड़ा सा अदरक के जूलियन और फिर पाव चम्मच मतलब 1/4 चम्मच अजवाइन डालकर छोले में इनका तड़का लगाना है। थोड़ा अजवाइन और अदरक को तेल में पका लीजिए और उसके बाद हम लोग छोले में इसका तड़का लगा देंगे। तड़का लगाने के बाद छोले में इसको बढ़िया से मिक्स कर देना है। तो दोस्तों ये लीजिए, हमारी होटलों जैसा छोला तैयार है। सच में इससे टेस्टी छोला आपने आज से पहले कभी नहीं खाया होगा। अब आप चाहो तो इसे ऐसे भी खाकर चेक कर सकते हैं। लेकिन जरा रुकिएगा दोस्तों, अब आपका इंतजार खत्म होने वाला है क्योंकि अब भटूरा बनाने जा रहे हैं। इसीलिए भटूरा पहले बनाने दीजिए, उसके बाद आराम से आपको भटूरा के साथ छोला को सर्व करके दिखाएंगे। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, इसीलिए चलिए अब फटाफट भटूरे बनाना स्टार्ट करते हैं। 6 घंटे में भटूरे का आटा बढ़िया से सेट हो गया है। तो एक बार आपको आटा को बढ़िया से देखिए घुमा घुमा कर स्मूथ कर लेना है। उसके बाद प्रोफेशनली भटूरे को एक साइज में बनाने के लिए आटा को हम लोग चाकू से कट कर रहे हैं, क्योंकि एक साइज के भटूरे बनते हैं तो देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। वैसे आप चाहें तो डायरेक्ट हाथों से भी लोई तोड़कर भटूरे बेल सकते हैं। अब हमने सेम साइज की लोई काट कर रख ली है और इतने आटे से आप आराम से कम से कम 8-10 भटूरे तो बना ही लेंगे। इसके बाद दोस्तों हम लोग एक एक करके लोई को इस तरह से स्मूथ करेंगे ताकि बिल्कुल भी क्रैक, सिम या सलवट वगैरह ना हो। ध्यान रखिएगा, लोई में अगर थोड़ा भी क्रैक व्रैक होगा ना तो भटूरे फूलेंगे नहीं। एकदम सिंपल तरीका है, मतलब जैसे आप लादी पाव के लिए घुमाते हैं ना आटा को, या फिर गुलाब जामुन के लिए घुमाते हैं, तो वैसे ही इसको स्मूथ करना है। थोड़ा बहुत आटा ज़्यादा लगे तो आप इसको तोड़कर भी स्मूथ कर सकते हैं। दोस्तों हमने आटा को टुकड़ों में काट कर रखा है, तो एक एक करके सारे टुकड़ों को हाथों में घुमाते हुए स्मूथ कर लेंगे। अब दोस्तों सिर्फ स्मूथ करना ही काफ़ी नहीं है, मतलब कि अभी भी आटा बेलने लायक नहीं है। मतलब पेड़े तो देखिए हमने इस तरह से बना लिए हैं और आप ज़रा ये आटा को देखिए, सॉफ्ट भी है। तो अब इस समय आपको डायरेक्ट आटा को बेलना स्टार्ट नहीं करना, बल्कि 10 मिनट का यहाँ पर आटा को और रेस्ट देंगे। लेकिन ऊपर से हल्का हल्का आपको तेल लगा देना है और आटा को एक कपड़े से ढक देना है। ढक कर कम से कम आटा को 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। अब अगर 10 मिनट हो जाए फिर आप सोचो कि रोटी के जैसा हम लोग इस पर सूखा मैदा लगाएंगे और इसको बेलना स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका ऑयल भी खराब हो जाएगा और भटूरे में ड्राइनेस भी आ जाएगा, समझे ना। बस ये जो तेल गर्म हो रहा है ना, इसी को हम लोग हल्का सा टच करेंगे और आराम से भटूरों को बेल लेंगे। दोस्तों इसको इवन बेलना है, मतलब कोई भी बाउंडेशन नहीं है। जिस तरह आप पूरी को बेलते हैं ना, वैसे ही आराम से इसको बेल लीजिए। उसके बाद आराम से दोस्तों देखिए, इसको हम लोग हल्के हाथों से उठाएंगे और एकदम धुआंधार, एकदम लहकते तेल में फ्राई करने के लिए डाल देंगे। दोस्तों अगर तेल एकदम गर्म नहीं होगा तो ऐसे में भटूरा ज़्यादा ऑयली हो जाएगा। और हाँ, अगर तेल का टेम्परेचर कम रहता है तो प्रेशर भी नहीं बनेगा, जिससे भटूरा फूलेगा नहीं। अब दोस्तों देखिए, जैसे ही भटूरा एकदम थोड़ा भी फूले तुरंत आपको इस तरह से इसको पलट देना है। यही मेन सीक्रेट है दोस्तों इसको फुलाने का। मतलब जैसे ही भटूरा डालने के बाद ये फूलने के कगार पे हो, आप इसको पलट दो। इससे भटूरे बिल्कुल इस तरह से फूले हुए बनेंगे। अब भटूरा को हम लोग तेल में थोड़ा देर सेकेंगे और जैसे ही भटूरे में फ्राई का कलर आ जाए, आपको एक जालीदार छनौटा लेना है और तेल को छानकर भटूरा को तेल से बाहर निकाल लेना है। दोस्तों ये परफेक्ट तरीका है भटूरा बनाने का।
ठीक है ना। अब देखिए उसी तरीके से आपको एक एक करके सारे भटूरों को तेल में छान लेना है। सिंपल। दोस्तों, भटूरा बनाने में डो को कितनी देर तक सेट करना पड़ता है, डो बनाना कैसे है, डो में सारी चीज़ों का प्रोपोर्शन कितनी रहेगी, आटा को बेलते समय सूखा मैदा इस्तेमाल करना है या नहीं, और भटूरा को फ्राई करते समय फुलाना कैसे है, सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, तभी भटूरे फूलेंगे। अब मुझे पूरा उम्मीद है कि अगर आप सारी बातों को ध्यान में रखकर भटूरा को बनाएंगे ना, तो एकदम रोड साइड जैसी फूली फूली भटूरे बनेगी। चलिए अब ज़रा एक प्लेट में इसको सर्व करते हैं। तो इसके लिए हम थोड़ा सा प्याज के लच्छों के साथ आम का या फिर मिक्स्ड अचार लेंगे। इसमें 1, 2, 3 जितना चाहें उतना लाडल छोले डालेंगे और फिर ये रहे हमारे गर्मा गर्म भटूरे, एकदम फूले फूले भटूरे। तो ये लीजिए दोस्तों, तैयार है आपकी छोला भटूरा की प्लेट। चलिए निकालिए 50 रुपया। खैर दोस्तों, अब मुझे पूरा उम्मीद है छोला और भटूरा दोनों आप आराम से बना सकते हैं। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल वाली छोले और फूली फूली भटूरे, क्यों, है ना? तो बस अब जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। रेसिपी पसंद आया हो तो इसे रिश्तेदारों के साथ शेयर करिए। शेयर करने से आपको एक दुआ ज़रूर मिलेगा। और हाँ, चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि आगे भी आप हमारी ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी देख पाएँ। थैंक यू। मिलते हैं दोस्तों जल्द नेक्स्ट रेसिपी। बाय बाय।